चलिए, कुछ विशेष सूचना आपको देनी थी मित्रों। इस अभी तक हमारे पास जो क्लासेस चल रही है, इसमें पहली क्लास हम चलाते हैं उत्तराखंड जनपद सीरीज की। उत्तराखंड जो आपका जिला सीरीज चल रहा है, क्या चल रहा है मित्रों? उत्तराखंड का जिला सीरीज। और इसमें हमने इस जिला सीरीज में हमने अभी तक पढ़ लिया है पैराकिस जिले को, देहरादून जनपद को। और सेकंड जिले की हम बात करें, पहला देहरादून पढ़ लिया मित्रों, दूसरा हम बात करें किसके? पौड़ी गढ़वाल के। और जल्दी ही हम आपको ये पूरा के पूरा सीरीज कंप्लीट करके देंगे। फिर उत्तराखंड के इतिहास पर भी बात करेंगे और मॉडर्न उत्तराखंड का हिस्ट्री पर भी बात करेंगे, यहाँ के आंदोलनों का, ब्रिटिश शासन का, पूरा के पूरा आपको यहाँ पर जो सिलेबस दिया जाएगा। सेकंड मित्रों, हम जल्दी इसमें जीएस वाली जो क्लासें हैं, जीएस वाला जो यूनिट है, इसको भी शुरू करने जा रहे हैं। तो अगले जो हम नेक्स्ट में शुरू करेंगे वो जीएस वाले यूनिट में, इसमें हम बात करेंगे, सबसे पहले जो बात करेंगे इसमें हम पहला सब्जेक्ट आपके लिए शुरू कर रहे हैं, क्या? इतिहास। और इतिहास का जो सब्जेक्ट है मित्रों, इसमें हम बात करेंगे मुख्यतः कौन से? मध्यकालीन भारत के इतिहास की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे मित्रों? तो मध्यकालीन भारत का जो इतिहास है, इसका लेक्चर लेकर जल्दी ही हम आपके बीच उपस्थित होने वाले हैं। तो फर्स्ट हम शुरुआत करेंगे मिडिवल हिस्ट्री का, जिसमें हम पढ़ेंगे मित्रों कि लगभग 712 ईस्वी से लेकर और 1707 में जो औरंगजेब का जो मृत्यु हुआ, इसके ऊपर चर्चा करेंगे मध्यकालीन भारत के इतिहास में, है ना। और मध्यकालीन भारत के इतिहास को जीएस वाले सेगमेंट में हम जो है जल्दी ही आपके बीच में क्लासें लेकर आने वाले हैं, जिसका जो सिलेबस या हम आपका पैटर्न रखेंगे मित्रों। इसमें सबसे पहले आप सभी बच्चों को पढ़ाया जाएगा, पहला जो यूनिट है इसमें हम पढ़ेंगे इस्लाम का उदय, या विश्व में जो इस्लाम धर्म आया, इस्लाम का उदय किस तरह से हुआ। और यहाँ हम पढ़ेंगे 570 से लेकर और लगभग आपका 631 ईस्वी तक मित्रों। कब तक पढ़ेंगे? 631 ईस्वी तक का पहला यूनिट पढ़ेंगे, जिसमें हजरत मोहम्मद साहब के बारे में जानेंगे, इस्लाम के उदय के बारे में जानेंगे। ये मध्यकालीन भारत का इतिहास है। मध्यकालीन भारत के इतिहास का जो सिलेबस आपने मेरे साथ कवर करना है, इस पर चर्चा कर लेते हैं। फिर हम इसके लेक्चर जल्दी ही शुरू कर रहे हैं ना। दूसरी हम बात करेंगे मित्रों कि भारत पर अरेबियन से, अरब क्षेत्र से जो मुसलमानों के अटैक हुए, तो भारत पर अरबों के आक्रमण की बात करेंगे। किसके आक्रमण की? तो अरेबियंस जो अटैक हुआ भारत पर, इसकी बात करेंगे। और जब भी ये पढ़ेंगे मित्रों, तो इसमें पढ़ेंगे 708 से लेकर 714 ईस्वी तक का समय। इसमें हम जानेंगे मोहम्मद बिन कासिम या मीर कासिम को, और साथ में पढ़ेंगे यहाँ पर किसको? ये साथ में पढ़ेंगे सिंध का राजा दाहिर, वो जजिया कर जौहर प्रथाओं के बारे में जानकारी लेंगे। अरेबियंस इस अरब के रेगिस्तान से, इस अरब के पार्ट से भारत की ओर आएंगे, है ना। फिर हम तीसरी बात करेंगे भारत पर तुर्क मुसलमानों के अटैक की। तीसरा जो मध्यकालीन भारत का जो यूनिट रहेगा वो भारत पर तुर्क आक्रमण, ये जो टर्किश इन्वेजन हुए, तुर्क आक्रमण हुए भारत पर, ये अब हम पढ़ेंगे इसके बारे में। और यहाँ से हम यूनिट को शुरू करेंगे मित्रों। ये शुरू हो जाएगा आपका टर्किश इन्वेजन आपका, तो ये हम पढ़ेंगे पूरा के पूरा लगभग 1000 ईस्वी से लेकर और 1030 ईस्वी तक भारत पर महमूद गजनवी के 17 टाइम के अटैक के बारे में जानेंगे। इसको तुर्क आक्रमण कहते हैं। इसी के क्रम में दूसरा हम पढ़ेंगे इसमें कि मोहम्मद गौरी का भारत पर आक्रमण। मोहम्मद गौरी को भी हम मानते हैं कि मोहम्मद गौरी भी जो था वो टर्किश अटैक में आता है, और ये आपका 1175 से शुरू हो जाएगा मित्रों, और लगभग 1205 ईस्वी तक मोहम्मद गौरी का अटैक पढ़ेंगे। इसके बाद चौथा जो यूनिट है हम शुरू कर देंगे मित्रों यहीं पर दिल्ली सल्तनत को। किसको शुरू कर देंगे? दिल्ली सल्तनत को। और दिल्ली सल्तनत जब भी पेपर में पूछा जाएगा, आप हमेशा जीएस में ध्यान रखें कि सर ये 1206 से शुरू होता है और ये आपका 1526 तक मुगल डायनेस्टी के पहले तक का जो काल है, ये आपका दिल्ली सल्तनत का काल है ना। इस दिल्ली सल्तनत में पहला पढ़ते हैं गुलाम डायनेस्टी। गुलाम डायनेस्टी 1206 से शुरू हो जाता है और लगभग 1290 तक 11 राजा आपको मिलेंगे। फिर हम पढ़ेंगे खिलजी डायनेस्टी, 1290 से शुरू हो जाएगा जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के समय से और 1320 तक। फिर हम आगे बढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे तुगलक डायनेस्टी 1320 से फिरोज शाह तुगलक से और लगभग 1414 ईस्वी तक इसके अंतिम शासक के समय तक आपको पढ़ना पड़ेगा, 94 साल का शासन। फिर दिल्ली सल्तनत में आप पढ़ेंगे किसको? तो सैयदों को, जो 1414 में आए और 1451 तक उनकी सत्ता है। और फिर अंत में पांचवा पढ़ेंगे लोधी डायनेस्टी को, 1451 से 1526 तक 3 राजा, बहलोल लोधी, सिकंदर लोधी और इब्राहिम लोधी। और इस तरह से दिल्ली सल्तनत आपका कंप्लीट हो जाएगा। पांचवा यूनिट पढ़ेंगे मित्रों इसमें भारत में मुगल साम्राज्य को, मुगल एम्पायर को। बहुत अच्छा प्रश्न यहाँ से बनते हैं। तो मुगल एम्पायर में पढ़ेंगे मित्रों कि ये 1526 में सबसे पहले बाबर यहाँ पर आ जाएगा। किससे शुरुआत होगी? बाबर से। बाबर के बाद बात करेंगे मित्रों अगला कौन आ जाएगा? हुमायूं। हुमायूं के बाद बात करेंगे
कि अफगान डायनेस्टी का दूसरा शासक शेरशाह सूरी, क्योंकि अफगानों का जो पहला यहाँ पर अटैक हुआ वो आपका लोदी डायनेस्टी में था। शेरशाह सूरी के बाद आगे बढ़ेंगे तो फिर से हुमायूं राजा बनेगा, फिर से हुमायूं, सरहिंद का बैटल वगैरह हो जाएगा आपका और हुमायूं राजा बन जाएगा। इसके बाद फिर आप आगे जाएंगे तो हुमायूं के बाद उसका पुत्र कौन आ जाएगा, अकबर के बारे में पढ़ेंगे। फिर आप आगे जाएंगे तो अकबर के बाद आप पढ़ेंगे सलीम को या जहांगीर को, और फिर आप आगे जाएंगे जहांगीर के बाद पढ़ेंगे किसको, शाहजहां को। किसको पढ़ेंगे, शाहजहां या खुर्रम को 1527 से 1558 तक। और फिर आप अंत में इस वाली यूनिट में पढ़ेंगे किसको, औरंगजेब को। किसको पढ़ेंगे, औरंगजेब को। और इसके साथ साथ ही जो भक्ति काल रहेगा भारत का उसको भी हम तैयार करते हुए आगे बढ़ेंगे। इसके साथ ही बहमनी राज्य आपका या आपका जो है विजयनगर साम्राज्य, ये सब इसी में तैयार करवाए जाएंगे, है ना। तो नेक्स्ट हम जल्दी ही आपके बीच में जीएस का सीरीज ला रहे हैं जिसमें मिडिवल इंडियन हिस्ट्री की क्लास आपके लिए फटाफट से शुरू कर दी जाएगी। चलिए धन्यवाद, यही जानकारी आपके लिए साझा करना था। ठीक है।